नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज हम 6th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 हमारी चली गई है। इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग में लिखिए। ये जो संख्या दे रखी है इसको हमने किस में लिखना है? दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ये जो 44 है हमने ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिखना है जो अभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारी अभाज्य संख्या क्या है? 2 प्लस 42। 2 तो अभाज्य संख्या है हमारी, लेकिन 42 नहीं है। उसके बाद 3 प्लस 41। अब देखो यहाँ पर 3 भी हमारा जो 3 है हमारा अभाज्य संख्या है और 41 भी है जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा जो दो विषम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, अगर हम इनका योग करते हैं तो कितना आएगा भाई? 44। तो ये वो दो संख्याएं हैं जो विषम भी है और अभाज्य भी है और जिनका योग कितना है भाई? 44। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 36। 36 को देखो भाई, देखो यहाँ पर विषम लेना है तो यहाँ पे 3 प्लस 33। अब यहाँ पे देखो भाई 33 देखो भाई, जो विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये किससे? एक तो 33 से, एक 3 से और एक 11 से क्या है भाई? डिविजिबल है। तो ये हमारा अभाज्य नहीं है। तो हमें कोई और संख्या देखनी होगी। देखो 5 प्लस 31। 5 भी यहाँ पर अभाज्य है और विषम भी है और 31 भी अभाज्य और विषम है। अगर हम इनका टोटल योग करते हैं तो क्या आएगा भाई? 36। तो ये दो संख्याएं हैं जो विषम अभाज्य है, जिनका योग कितना भाई? 36। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 24। यहाँ पे देखो 3 प्लस 21। देखो दोनों विषम तो है लेकिन 21 क्या है यहाँ पे? भाज्य संख्या है, इसलिए हम कोई और सोचेंगे। 5 प्लस 19। ये देखो भाई, ये दो ऐसी विषम अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग 24 है। ठीक है, एक और लास्ट पार्ट है 4th क्वेश्चन का। वो क्या है? डी पार्ट है हमारा 18 को हमने दो अभाज्य विषम संख्याओं के रूप में लिखना है भाई। ठीक है, यहां से देखो 3 प्लस 15 अभाज्य नहीं है। उसके बाद 5 प्लस 10। 5 अभाज्य भी है और विषम भी है, लेकिन 10 यहाँ पर क्या होगा भाई? विषम और भाज्य है। उसके बाद 7 प्लस 11। ठीक है, देखो 7 और 11 जो है हमारे विषम अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग कितना है भाई? 18। ठीक है, तो ये वो दो संख्याएं हैं जो विषम और अभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये चीज समझ में आई भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है। हमने अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म लिखना है जिनका अंतर क्या है भाई? 2 है। यहाँ पे देखो 5 माइनस 3 क्या है भाई? 2। 7 माइनस 5 एक तो बन गया अपना ये। इसका आंसर है 7th क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या रहेगा? 5 माइनस 3 2। देखो यहाँ पर दो
अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म लिखने हैं हमने। ये अभाज्य संख्याएं हैं जिनका अंतर क्या है भाई 2 है। कितना डिफरेंस आ रहा है भाई 2। उसके बाद है बी पार्ट लिखेंगे हम 7 - 5, ये भी कितना आया 2। उसके बाद सी 11 - 9 नहीं होगा 13 - 11, ये भी क्या रहेगा भाई 2। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं जिनका अंतर 2 है, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म हम लिख सकते हैं जिनका डिफरेंस कितना रहेगा भाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या बताने में इनमें से कौन सी है? यहां पे देखो 23, एक तो 23, 51 देखो भाई 51 किससे डिविजिबल होगी 3 से, 17 से एंड 15 1 से। ये देखो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 37 होगी भाई। ठीक है, सी 37, ये क्या रहेगा भाई आंसर 8th क्वेश्चन का आंसर। एक तो 37 और 23 जो है हमारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। सॉरी भाई। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है हमारा 100 से छोटी 7, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो, जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या न हो। हमने 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखनी है जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई 100 से छोटी लिखनी है। अगर हम 2 से स्टार्ट, अगर हम 1 से शुरू करें, एक तो ना तो अभाज्य और ना ही अभाज्य है, तो हम देखो भाई 4 5 यहाँ पर अभाज्य है, 6 और 4 और 6 के बीच में अभाज्य संख्या आ गई भाई, ये नहीं हो सकता। फिर 6 7 फिर अभाज्य संख्या, ये भी नहीं हो सकता। देखो भाई इसके बाद आता है हमारा 90 91 92 93 94 95 96, ये हमारी 7 क्रमागत, मतलब क्रमागत ये होता है भाई इस संख्या से एकदम आगे वाला। ठीक है, फिर इससे एकदम आगे वाली, इससे आगे वाली, 7 लगातार ऐसी भाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में क्या नहीं है भाई, क्या नहीं है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित संख्याओं में से, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं में से
प्रत्येक को तीन अभाज्य संख्याओं के प्रत्येक को तीन अभाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना, जो संख्याएं हैं ए 21, बी 31, सी 53, डी 61। हमने इन संख्याओं को प्रत्येक को तीन अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था हमारा, वो दो अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना था। ठीक है, अब हमें किसमें करना है, तीन अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। तो यहां पर देखो भाई 21 कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 3 + 7 + 11। देखो 7 और 3 10 और 11 21। ठीक है, 31 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 + 7 + 20 नहीं हो सकता भाई। अगर हम यहां पर 3 + 11 + 17 ये लिखें तो इनका योग क्या रहेगा हमारा, 31। 53 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 + 17 + 19। 13 + 17 + 23। देखो अगर हम इनको जोड़ेंगे, 7 और 3 10 और 3 13, 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम 53 को तीन अभाज्य संख्याओं में योग के रूप में लिखे तो वो कौन कौन सी होगी, 13 17 और 23। और 61 को लिखे तो 19 + 29, 9 और 9 18, 13 + 19 + 29, 9 9 18 और 3 21, 2 1 2 3 4 और 2 6। तो ये जो संख्याएं दे रखी थी हमने उनको क्या करना था, तीन अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना था। तो भाई तो ये रहे हमारे को तीन अभाज्य संख्याएं जिनका योग क्या रहा है भाई, जो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है भाई, समझ में आया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 20 से छोटी 20 से छोटी 20 से छोटी अभाज्य है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए, 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो, जिनका
योग 5 से विभाज्य हो। हमने 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखने हैं जिनका योग क्या है भाई 5 से भाग होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो 20 से छोटी लिखनी है 2 + 3 क्या है भाई 5, और 5 किससे भाग हो रहा है भाई, अगर 5 को भाग करके देखते तो क्या रहा भाई भाग हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया भाई। ठीक है, या फिर हम देखें 7 + 13 योग कितना 20। अगर हम इसको 5 से भाग करें तो हो जाएगा भाई 5 चौका 20। उसके बाद है हमारा 5 + 5 10, ये भी किससे भाग हो रहा है भाई 5 से। उसके बाद 2 + 13 कितना है भाई 15, 20 से छोटा लिखना था, ये भी किससे भाग हो रहा है भाई 5 से भाग हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद अब एक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में रिक्त स्थान भरो। ठीक है, एक पार्ट हमारा वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। एक क्या कहलाती है भाई, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे हमारे पास 5 है, यहां पर 5 और 1 इसके 2 ही गुणनखंड है, या फिर 3 इसका 3 और 1 2 और 1 इनके 2 ही गुणनखंड है, तो ये क्या कहलाएगी भाई, इनको हम क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है भाई वो अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। भाई जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4 है हमारा, एक तो 2, एक 4 और एक 1। देखो यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड है भाई इसके, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं कहलाती है भाज्य संख्याएं। ठीक है, उसके बाद हमारा सी पार्ट एक न तो एक जो है हमारा न तो अभाज्य संख्या, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य। ये हमने पहले भी पढ़ा था भाई। ठीक है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। ठीक है, उसके बाद हमारा डी पार्ट सबसे छोटी अभाज्य संख्या। भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या रहेगी, देखो एक तो हमारा ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या रहेगी 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी भाई, यहाँ पे देखो 2 3 4, तो 4 क्या रहेगी हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है जो अपने आप को छोड़ के या फिर अपने आप और एक को छोड़ के किसी और से भी भाग हो जाए। देखो यहाँ पे 2 से 4 से और 1 से, ये 4 से तो हो ही रही है, ये 2 से भी हो रही है और 1 से भी हो रही है, तो इसके कितने गुणनखंड है भाई 3। तो ये क्या कहलाती है हमारी भाज्य संख्या है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, सबसे छोटी सम संख्या है। भाई सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है यहाँ पे, सबसे छोटी सम संख्या है 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या रहेगी हमारी 2। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये जो हमारा 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के साथ 3.2 एक्सरसाइज हमारी यहीं पे कंप्लीट समाप्त होती है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल को फिर से। ठीक है।